एक सच्चा देशभक्त। यह कहानी है एक जवान लड़के रवि की, जो अपनी देशभक्ति और गर्व से भरी जिंदगी जीता था। रवि नवयुवक था और सेना के एक जवान के रूप में तैनात था। एक दिन उसकी सेना एक गंभीर सीमा क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति के बीच भेजी गई। इस जटिल और खतरनाक क्षेत्र में रवि और उसकी सेना ने देश की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया। वे दिन रात आपस में मिलकर मेहनत करते थे और खतरों का सामना करते थे। एक दिन एक अत्याधुनिक दुश्मन शक्ति ने उनकी सेना पर हमला किया। यह एक अचानक हमला था और सेना को आपातकालीन स्थिति में डाल दिया। रवि को उसके साथी सैनिकों ने बहादुरी से संघर्ष किया, लेकिन अंततः रवि आपातकालीन घायल हो गया। रवि को बिना होश और गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती किया गया। वह अपनी जान की संघर्ष कर रहा था। उसके परिवार, दोस्त और साथी सैनिक उसके साथ थे और उनका संघर्ष कोरे स्थान पर था। रवि की माँ, जो उसके साथ अस्पताल में थी, उसे मुस्कान देती और प्रेरित करती कि उसे संघर्ष करना जारी रखना चाहिए। दिन बीतते गए और रवि की स्थिति नहीं सुधर रही। उसकी जान की संघर्ष जारी था और उसका परिवार उम्मीद खो रहा था। एक दिन रवि की बुद्धि में एक ख्याल उठा। उसने समझा कि यदि वह अपने सपनों को महत्वपूर्ण लक्ष्यों के प्रति पक्का रहेगा, तो उसे अपने रोग के जीतने की शक्ति मिलेगी। उसने अपने आप को और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा किया। इस सोच के साथ रवि अपने आप को पुनः संघर्ष के लिए प्रेरित करते हुए अस्पताल से बाहर निकला। वह ना तो हार मानता था और न ही घायल शरीर के बावजूद हार मानने का सोचता था। उसने अपनी भूमिका को दृढ़ता से ग्रहण किया और खुद को साबित करने का एक नया आग्रह किया। समय बीतता गया और रवि की स्थिति सुधरने लगी। उसके बुद्धि और आत्मविश्वास ने उसे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाया। उसने अपने लक्ष्य के प्रति पक्की निष्ठा और संकल्प दिखाए और सेना में अपनी सेवा की फिर से शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा संघर्ष होता है और जीवन की हकीकत यही है कि हम निरंतरता से आगे बढ़ते रहें। चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें साहस, संघर्ष और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। जब हम आपातकालीन स्थितियों में होते हैं तो हमारा मन, स्थिति और संकल्प हमारी विजय की कुंजी होती है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे सपनों और उच्चतम लक्ष्यों के प्रति हमेशा पक्का रहें और अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करें ताकि हम अपनी सीमाओं को पार कर सकें।